राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या तिथि जो है पितृ पितृ देवताओं को समर्पित होती है। ऐसे में आज के दिन पितरों की पूजा आराधना करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या या फिर पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो हर अमावस्या अपने आप में एक खास महत्व रखती है, लेकिन पिठोरी अमावस्या का महत्व एक अलग ही बताया जाता है। इस साल दोस्तों इस साल की पिठोरी अमावस्या 7 सितंबर मंगलवार के दिन को मनाई जाएगी, जिसे मंगलवारी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं। इसीलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और दान पुण्य करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से इस अमावस्या को कुश ग्रहण करने व पूजा में कुश के प्रयोग का भी विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे जो है कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि इस दिन जो है कुश नाम की जो घास होती है उसको दोस्तों एकत्रित किया जाता है। तो अब आइए दोस्तों, आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। इस दिन वर्ष भर पूजा अनुष्ठान और श्राद्ध कराने के लिए नदी, मैदान आदि जगहों से कुशा नामक घास उखाड़ कर लाते हैं और धार्मिक कार्यों में इसका इस्तेमाल की जाने वाली जगह यदि घास एक दिन एकत्रित की जाए तो वह वर्ष भर तक पुण्यदायी होती है। बिना कुशा घास के कोई भी व्यक्ति जो है धार्मिक पूजा निष्फल मानी जाती है। इसलिए कुशा घास का उपयोग हिंदू पूजा पद्धति में प्रमुखता से किया जाता है। इस दिन तोड़ी गई कोई भी कुशा जो होती है नहीं, इस दिन दोस्तों कोई भी घास अगर आप तोड़ते हैं उसका जो है वर्ष भर तक पवित्र मानी जाती है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका नाम जो है पवित्री भी बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन जो भी आप घास तोड़ते हैं उसको बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण घास जो है बताई जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि अमावस्या पर जो है पवित्र नदी में स्नान करने का भी महत्व है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि आज आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे भी दोस्तों आपको गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। साथ ही अमावस्या का दिन जो है शनिदेव भगवान शिव को भी समर्पित होता है। तो ऐसे में इन देवताओं की पूजा आपको आज के दिन जरूर करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से दोस्तों आपकी कुंडली में जो भी दोष होते हैं वह खत्म होते हैं और जीवन में आप हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही जैसा कि दोस्तों इस बार मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, जिसे मंगलवारी अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। और मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान जी का दिन होता है। तो आज के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करने से भी आपको जो है दोस्तों जीवन में हनुमान जी की कृपा जरूर बनती है। और जैसा कि आपको पहले बताया था कि दोस्तों जो अमावस्या का दिन जो है धर्म कर्म उपाय यातना साधना का दिन है, यानी इस दिन जो है दोस्तों उपाय करना काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जाता है। और इस दिन हम जो भी उपाय यातना और साधना करते हैं उस पर दोस्तों उसका परिणाम जो है हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। यानी हम जो भी उपाय करते हैं, यातना साधना करते हैं, उनका तुरंत हमें परिणाम देखने को मिलता है, जिससे हमारे जीवन में कोई भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, दुख है, उन सारी परेशानियों से जो है दोस्तों व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। तो हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे। इन उपायों को जो है अगर आप आज के दिन कर लिया तो आपके दोस्तों जीवन में हर परेशानी खत्म होगी। तो सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। जी हाँ, गाय से जुड़ा हुआ उपाय अमावस्या के दिन करने से हमें जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ये बहुत ही सरल और अच्छा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको किसी भी पैसे धन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये उपाय आप अपने घर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आपके चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनसे आप ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों हिंदू धर्म में जो है गाय को माता का ही दर्जा मिला हुआ है और साथ ही गाय को जो है पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों ऐसा भी बताया गया है कि केवल एक गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप परेशानियां नष्ट हो जाती है। और अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगर हर रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाए जाए
हर रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा की जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, तो मात्र दोस्तों आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और उनका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ दोस्तों व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस उपाय के तहत आपको एक काम करना है कि अमावस्या के दिन जब आप अपने घर पर रोटी वगैरह बना रहे होते हो, तो पहला भोग जो है दोस्तों शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार जो दोस्तों पहला भोग जो होता है गाय अग्निदेव का भोग होता है। तो पहला भोग आप सनातन धर्म के हिसाब से पहला भोग जब आप पहली रोटी बना रहे हो, तो दोस्तों वो रोटी आपको गाय के अग्निदेव को चढ़ा देनी है। और फिर दोस्तों दूसरी रोटी जब बना रहे हो, तो दूसरा भोग सनातन धर्म के हिसाब से दूसरा भोग जो है दोस्तों गाय का भोग बताया जाता है। तो दूसरी रोटी आप गाय के नाम से रख दीजिए। अब आपका घर का काम पूरा हो जाए, जब आप फ्री हो जाए, तो सबसे पहले दोस्तों आपने जिस रोटी को गाय के नाम से अलग रखा था, उस रोटी पर सबसे पहले देसी घी लगवा दीजिए। घी लगवाने के बाद दोस्तों आप उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी, जी हाँ दोस्तों, आपके हाथ की 7 चुटकी हल्दी और साथ ही गुड़ की डली, यानी दोस्तों 7 छोटी छोटी गुड़ की डली आप जो है उस रोटी के ऊपर रख दीजिए। अब उस रोटी को घुमाकर दोस्तों आप उस रोटी को गोलाकार देकर आप नज़दीक जहाँ बाहर जाएं, और किसी भी गाय, जो अगर आप गाय को देख रहे हैं, जहाँ पर भी आप दोस्तों आपको गाय मिल जाए, उस गाय को वह रोटी खिला दीजिए। और गाय को रोटी खिलाने के बाद गाय के ऊपर से 7 बार आप वो जो कुबड़ होती है गाय की, उसके ऊपर हाथ फेरते हुए गाय को बड़े प्यार से आपको विदा करना चाहिए। दोस्तों मात्र एक छोटा सा काम अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य लाभ होता है, साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। यानी ये उपाय इतना प्रभावी है कि दोस्तों इस उपाय को करने से आपको इसका तुरंत असर देखने को मिल जाएगा, और जीवन में जो भी दुख हैं, कष्ट, संकट, परेशानियां आपको चल रही हैं, वो सारी परेशानियां खत्म होने लग जाती हैं। और ऐसे ही दोस्तों आज अमावस्या के दिन अगर आप ये काम न कर सकते हैं, तो नज़दीक किसी भी गाय के गौशाला जाएं, वहाँ पर दोस्तों वहाँ गौशाला से हरी घास लेकर आप किसी भी गाय को खिला दीजिए। अगर आप ये काम भी आज के दिन करते हैं, तो जीवन में आप तरक्की जरूर करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जिस काम से भी जा रहे हो, उस काम को जाने से पहले अगर आप गाय को हरी घास खिलाकर जाते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलने लग जाती है। इस उपाय से भी आप जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। इनके साथ ही दोस्तों कुछ उपाय और हैं आज के दिन, जो आपको आज के दिन जरूर करने चाहिए। कि दोस्तों अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष हो, तो इसे दूर करने के लिए पिठोरी अमावस्या के दिन सुबह बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद चांदी के नाग नागिन की पूजा करें, और इसके बाद उन्हें जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके समस्त दोषों से मुक्ति मिलेगी। और अमावस्या को पितरों का दिन भी कहा जाता है, इसीलिए इस दिन पिंड दान व तर्पण करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन गरीबों एवं जरूरतमंदों को भोजन कराने एवं छाता, कंबल, चप्पल आदि का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे पितरों की कृपा आप पर जरूर बनी रहती है। अगला उपाय है कि दोस्तों धन प्राप्ति के लिए अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी में प्रवाहित करते हैं। नदी, सरोवर, तालाब जो कोई भी आपके नज़दीक है, वहाँ पर दोस्तों अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी दूर होगी, यानी इस उपाय से आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं। अगला उपाय है दोस्तों, अगर आपके दुश्मन आपका बुरा करना चाहते हैं, तो उनसे बचने के लिए पिठोरी अमावस्या के दिन सरसों के तेल की चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिला दीजिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा होगी, आपके दुश्मन शांत होंगे, और जो है जीवन में सुख समृद्धि भी मिलने लग जाएगी। दोस्तों अगला है कि अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान का नाम लेते हुए आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही जो परेशानियाँ है वो कम हो जाती हैं। यानी ये उपाय दोस्तों बहुत ही प्रभावी उपाय, इस उपाय को करने से आपको इसका तुरंत प्रभाव देखने को मिलता है और जीवन की हर परेशानी खत्म होने लग जाती है। तो दोस्तों आप आज के दिन जो है ये उपाय अगर करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, वो उनसे आपको छुटकारा मिलने लग जाता है। और आज ये अमावस्या का दिन, जैसा कि आपको पता होगा कि पितरों का दिन माना जाता है, तो इस दिन घर के पितृगणों का तर्पण करना चाहिए। घर में पूर्ण शुद्धि से बनाए भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए, जिससे वे तृप्त होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर होकर सुख शांति प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन जो है भूखे को भोजन कराना काफ़ी महत्व बताया जाता है। तो दोस्तों आज के दिन जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं, गाय को भोजन कराएं, किसी निकट सरोवर में मछलियों को शक्कर मिश्रित आटे की गोलियां खिलाएं, इससे घर में पैसे की आवक बढ़ जाती है।
तो दोस्तों अगर आप ये उपाय आज के दिन करते हैं तो आपको जीवन में जो है कष्टों का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा। यानी ये उपाय इतना प्रभावी होता है कि दोस्तों इस उपाय को करने से व्यक्ति जीवन में जो है पल भर की सारी परेशानी ख़त्म कर देता है और जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करता है। तो आज के दिन जो है दोस्तों ये उपाय आप ज़रूर करें।